महंत राजू दास पर फूटा सपाइयों का गुस्सा। बता दें कि हाल में अयोध्या के महंत राजू दास का स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में अब आजमगढ़ अतरौलिया की विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के लोगों को गुस्सा सातवें आसमान पर है। सपा के नेताओं ने इस विवादित बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सपा नेता हरिराम बागी, लशीराम वर्मा, शीतला निषाद, बलराम यादव समेत कई नेताओं को महंत राजू दास के विवादित बयान को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। वहीं हरिराम बागी ने कहा, राजू दास ने देश के बड़े सर्वमान्यता के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी जो किए हैं, नेताजी के ऊपर पेशाब कर देंगे। ऐसे राजू दास को पता होना चाहिए कि समाजवादी लोग जब उनके ऊपर पेशाब करेंगे तो वह बह जाएंगे। लशीराम वर्मा ने कहा, समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले राजू दास को समाजवादी पार्टी के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की है। शीतला निषाद ने कहा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लोग धरती पुत्र करते थे, जिनके ऊपर राजू दास अमर्यादित टिप्पणी की है। उनकी इस टिप्पणी को समाजवादी पार्टी विरोध करती है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम बलराम यादव है। मैं ग्राम पंचायत पेड़राज से प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, जो राजू दास महंत हैं, उनका एक बयान अभी विवाद का रूप ले चुका है, तो इसमें आपका इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी जगह को कोई संत जगाता है, मेरी बात समझिए, किसी जगह को कोई संत जगाता है तो 2-4 पीढ़ी वहाँ पर लंठ भी जी खा लेते हैं, समझ रहे हैं? गोविंद साहब स्थान पे बाबा गोविंद साहब जब आए, पलटू साहब, भीखा साहब, दरिया साहब, बहुत लोग आए गए। अब वहाँ 2-4 पीढ़ी और लोग उसके नाम पे जी खा लेंगे। तो अयोध्या एक ऐसी जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है। वहाँ पर राम कभी किसी समय में आए, न रूप में नारायण अवतार लिए, वो समय बीत गया। अब वहाँ उनके नाम पर जीने खाने वाले ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं और वो पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं, उनका राजनीति से बिलोंग हो जाता है। बकिया राजू दास तो कोई वो नहीं है, समय की बात होती है। एक ही समय में रावण भी था, उसी के समय में भिलनी भी थी, लेकिन कर्म के अनुसार भिलनी माता कहलाई, वो मुसार घर पैदा हुई। सेवरी जो थी वो माता कहलाई, देवी कहलाई, वो मुसार घर पैदा हुई। और रावण ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, लेकिन वो राक्षस कहलाया, केवल कर्म के अनुसार। ये राजू दास है, इनका कर्म है, इनको कितना लोग अच्छे से पूज रहे हैं। सोच लीजिए कितने अच्छी निगाह से लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जाइए, वहीं पर इनकी तौहीनी हो रही है। तो ये नेताजी के प्रति जो इन्होंने टिप्पणी दी, बहुत ही निंदनीय है। नेताजी, सब लोग कहते हैं, किसी भी पार्टी का नेता हो, नेताजी को धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से लोग जानते हैं। अभी किसी से कहिए धरती पुत्र नेता कौन है, तो लोग कहते हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। तो नेताजी के नाम पर इस प्रकार से वक्तव्य करना, इस प्रकार से टिप्पणी देना, ये घोर निंदनीय है, ये निंदा की बात है। राजू दास को इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। वो संत नहीं है, वो लंठ है। संत नहीं है, वो लंठ है। संत की जगह पे अब लंठ भी जी खा रहे हैं। तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। उनको कुछ नाले नहीं इस प्रकार से कि नेताजी के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करें। उनको कोई औचित्य नहीं बनता है कि वो इस प्रकार से किसी भी पार्टी के किसी व्यक्ति के पास, व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करें। आप क्षेत्र के ग्राम प्रधान हैं, ग्राम में, गांव में भी जाते हैं, क्या माहौल जा रहा है इस तरह की बातों को लेके? अब घोर, मैं कह रहा हूँ, घोर निंदा हो रही उनकी। अगर वो मिल गए, मैं कह रहा हूँ आजमगढ़ में, अतरौलिया में कहीं वो दिखाई पड़ जाए, तो अब तो हमको वो शब्द नहीं कहना चाहिए, अपने मुँह से अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं तो उसी धारा में वो बह जाएंगे जिस धारा को नाम लिए। समाजवादी इतना उनके ऊपर दुखी हैं कि इतना बाथरूम कर देंगे, इतनी पेशाब कर देंगे कि राजू दास बह जाएंगे। अब उससे ज्यादा कुछ नहीं देते हुए बताइए, जो राजू दास जी का बयान आया है स्वर्गीय नेताजी के खिलाफ, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शीतला प्रसाद निषाद, जिला पंचायत सदस्य, तेजापुर, जिला आजमगढ़। जो राजू दास ने बोला वो बहुत निंदनीय है। और हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिनको सर्व समाज के लोग अपना नेता मानते हैं, जिनको देश का प्रधानमंत्री विभूषण देकर सम्मानित किए हैं, ऐसे राजू दास को हम लोग वो क्या नाम है, वो नहीं मानते हैं कोई महात्मा संत। ये जो है बहुत बड़ा, इसको आतंकवादी कह लिया जाए तो उसमें बुराई नहीं है। और हम लोग तो उसकी शक्ल नहीं देखते कहीं आजमगढ़ ज़िले में, तो हम लोग तो इतनी पेशाब करते उसके ऊपर, इतनी जूते मारते कि शायद वो जीवन में कल्पना नहीं किया होगा।
और वो कहता है हम राम भक्त। मैं तो निषाद समाज का हूँ और निषाद समाज से बड़ा राम भक्त कौन हो सकता है? इससे बड़ा तो कोई है नहीं। वो तो कभी उसके बाप दादा या पुरखा के लोग कभी दर्शन नहीं पाए होंगे। लेकिन ऐसे राजू दास जो निहंग किस्म का आदमी है, जो एक आतंकवादी जैसी उसकी वाणी है, ये ब्राह्मण की भाषा नहीं होती है। ब्राह्मण हमेशा दयालु होते हैं। ब्राह्मण सदा सभी लोगों को भाईचारे की निगाह से देखते हैं। ऐसे राजू दास को हम यही कहते हैं कि उसको कहीं अगर हम लोगों को देखने को मिल जाए तो उसके जूते से हम लोग उसका स्वागत करेंगे। और ख़ास करके हम ये अपने छोटे समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, जिस मंदिर में हनुमानगढ़ी में वो बैठा है वहाँ कभी आप लोग पेशाब करने मत जाया करिए, एक पैसे का दान देने मत जाया करिए। ऐसे दुराचारी हरामी किस्म के बाबा जो बैठे हुए हैं, जिस मंच के महंत हैं, ऐसे लोगों से आशीर्वाद लेने की कोई हमें जरूरत नहीं। ठीक, परिचय देते हुए जो राजू दास कहे हैं, जो भी बातें कहे नेताजी के लिए, उस पर अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं लक्ष्मीराम वर्मा, जिला पंचायत सदस्य नंदना, आजमगढ़। जी, राजू दास का जो बयान है नेताजी को लेकर के, क्या कहना उस पर? नेताजी तो हम समाजवादियों के लिए भगवान के रूप में हैं। अगर हम लोग जो है जिला पंचायत सदस्य हैं तो आदरणीय नेताजी की देन है। और वो जो राजू दास ने इस तरह का बयान दिया है, हम सोचते हैं कि अगर वह आजमगढ़ में आ जाता तो पूरे समाजवादियों से ये गड्ढे में मुतवा करके उसको में नहलवा देते। इतना रोष हम लोगों के पास है, हम समाजवादियों जब हम जूते से मार लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक प्रसिद्ध ब्राह्मण भी हैं, वो इस तरीके से टिप्पणी के लेके क्या है? वो ब्राह्मण नहीं है, वो एक जो है भाजपा के का गुंडा है। ब्राह्मण जो है इस तरह की बात नहीं कर सकते। ब्राह्मण को भी समाज देख करके वो बात करते हैं। वो सरेसर भाजपा का गुंडा है और इस तरह का समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहा है। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम प्रधान बागी है, समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। जो राजू दास का बयान आया है, अयोध्या के जो हैं उनका बयान आया माननीय नेताजी को लेकर के, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, राजू दास ने एक देश के बड़े और सर्वमान्य नेता के लिए जो टिप्पणी कर दिया है इतने अशिष्ट शब्दों में, उसका जवाब तो देते ही नहीं बन रहा। हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, एक पार्टी के जिम्मेदार वर्कर हैं। अब हम कहना चाहेंगे कि इतना अशिष्ट शब्द, उसका जवाब अगर उसी की भाषा शैली में हम दे दें तो लोग हमको भी बुरा मानेंगे। लेकिन इतना तो उसको कहना ही चाहता हूँ कि जो वो कहता है कि नेताजी की मूर्ति पर मूत देंगे, उसको ये पता होनी चाहिए कि जब समाजवादी पार्टी के लोग उसके ऊपर मूतेंगे तो बह जाएगा, उसी में डूब करके मर जाएगा। और एक महात्मा को इतना निम्न, इतने नीच किस्म का नहीं होना चाहिए। कतई हमारे नेताजी बहुत सर्वमान्य और देश के बड़े नेता हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद पार्लियामेंट के लोगों ने उनको नेताजी की संज्ञा से विभूषित किया है। इसके बाद भी एक महंत जो भीख मांग करके रोटी खाता है, जो दान का पैसा खाता है, वो एक इतने बड़े नेता के खिलाफ इस तरह से बोल दे, ये गुस्सा हमारे अंदर कोई भी स्वाभिमानी मर्द इंसान, पढ़ा लिखा इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन हमारी मजबूरी है, ये लोकतंत्र है, इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।